नीतीश जी का जो यूएसपी था, जो उनका सोच था, जो उनकी काम करने की क्षमता थी, वो खत्म हो गई है। वैसे भ्रष्ट अधिकारी, वैसे निकम्मे अधिकारी पर सरकार चल रही है बिहार की। नीतीश की पुलिस एकदम निरंकुश हो गई है और उसको ये सवाल नहीं है कि भाई लाठी किस पर बरसाना है। आप लाठी तब चलाते, पानी तब चलाते, गाली तब देते जब हम कानून को भंग करते। प्रशांत किशोर जी हटे नहीं थे। प्रशांत किशोर जी लोगों को कहा कि भाई चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से बातचीत हुई है, 7 लोगों का डेलीगेशन है, आप उसमें जाइए। बीती शाम पटना के जेपी गोलंबर पर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। इस कड़कड़ाती ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। प्रशांत किशोर और उनके कई नेता इस जो आंदोलन है इसमें मौजूद थे। उनमें से ही एक सहरसा के सोनवर्षा से पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी थे, हमारे साथ अभी मौजूद हैं। आप पर भी लाठियां बरसाई गई? अरे जब पुलिस आंख मूंद के लाठी चला रही थी और उस भीड़ में मैं था, स्वाभाविक है कि सब लोगों को मार लगी है और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, पानी का प्रयोग किया गया है, गंदी गंदी गाली दी गई है। तो भाई ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से जो कार्रवाई था वो पुलिस का, वो लोकतांत्रिक था, कानून के विपरीत था। और आप लाठी तब चलाते, पानी तब चलाते, गाली तब देते जब हम कानून को भंग करते। आपने 144 लागू नहीं किया था। हम अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठे हुए थे। आपने एक दिन 13 दिन में एक बार भी बात करना मुनासिब नहीं समझा। अब बात तो कर लेते। गांधी मैदान में इतनी भीड़ आई, उससे आप संवाद कर लेते। लाठी चलाने की नौबत ही नहीं थी। लाठी आप चलाए तो किस लिए चलाए? प्रशांत किशोर जी वहां से हटे थे, फिर आप वहां पे? प्रशांत किशोर जी हटे नहीं थे। प्रशांत किशोर जी लोगों को कहा कि भाई चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से बातचीत हुई है, 7 लोगों का डेलीगेशन है, आप उसमें जाइए। कुछ लोग थे जो उन्होंने नहीं माना। प्रशांत जी के जो नहीं माना है वो चलिए गांधी स्टेच्यू पार्क हम लोग बैठ जाते हैं उस शाम में ही। हाँ, शाम में ही। उसके बाद 45 मिनट जब प्रशांत जी निकल गए, 45 मिनट के बाद विद्यार्थी एकदम बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, और पुलिस आके बिना कोई दोष का लाठी चलाना शुरू किया, भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू किया, दबार दबार के पीटना शुरू किया। ये विशुद्ध रूप से एकदम उन्मत्त, मतलब पागलपन था ये पुलिस का, प्रशासन। आप पर भी लाठियां बरसाई गई। उनको नहीं पता था कि आप पूर्व विधायक है, या आपने अपना परिचय नहीं दिया था? हमारे बारे में उनको जानकारी थी, जानकारी थी, बावजूद इसके बिल्कुल। अरे उसके लिए एकदम नीतीश की पुलिस एकदम निरंकुश हो गई है और उसको ये सवाल नहीं है कि भाई लाठी किस पर बरसाना है। जब नीतीश जी कुछ अधिकारी पर निर्भर हो गया है, शासन चलाने वाले कौन लोग हैं? वही भ्रष्ट और रिटायर्ड अफसर हैं। अब उस पर आश्रित हो गया तो स्वाभाविक है कि भाई सत्ता का जो नीतीश जी का जो यूएसपी था, जो उनका सोच था, जो उनकी काम करने की क्षमता थी, वो खत्म हो गई है। वैसे भ्रष्ट अधिकारी, वैसे निकम्मे अधिकारी पर सरकार चल रही है बिहार की। स्वाभाविक है पुलिस उन्मुक्त हो गई है, पुलिस को पूरी छूट मिली हुई है। विद्यार्थियों के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, तो उस पर कोई आज तक आपने जांच नहीं बिठाया, कोई कार्रवाई नहीं किया। उल्टे आप जब छात्र जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, तो आप एक बार नहीं 3-3 बार लाठी चला रहे हैं। चोटें भी आई। स्वाभाविक है नहीं भाई, चोट लगेगी। लेकिन चोट, भाई आंदोलन जब होता है तो चोट ऐसे लगता है, उसको क्या कहें आप। देखिए हमारे साथ किशोर कुमार मुन्ना जी थे, जो सहरसा के सोनवर्षा से पूर्व विधायक है। इन्होंने बताया कि उनपे भी लाठीचार्ज किया गया, उन्हें भी पीटा गया और छात्रों को बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध पीट दिया गया। ये कहीं से भी सही नहीं है और इसमें आगे जो भी अपडेट रहेगा हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।